हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। तबीयत ख़राब फिर भी पढ़ाई आप लोगों का स्टार्ट है, क्योंकि पढ़ाई जो है बीच में 2 दिनों के लिए आपका ब्रेक हो गया था और हम नहीं चाह रहे हैं कि बहुत दिनों के लिए ब्रेक हो। फैन चालू किए हुए हैं क्योंकि गर्मी लग रहा है। तबीयत ख़राब है, क्या पता क्या हो गया यार। अब जो है हम लोग जो है हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। आवाज़ में थोड़ा अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो जन जन का चेहरा 1, ये जो है चैप्टर का नाम है। हिंदी क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 9वां चैप्टर है। इसके बाद 4 चैप्टर और बचेंगे जो हम लोग 4 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। और ये जन जन का चेहरा 1 जिनके राइटर हैं गजानन माधव मुक्ति बोध है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो पहले हम लोग राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो पूरा चैप्टर में हमने किसी भी तरह जो है राइटर के जन्म मृत्यु और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इसमें फिट करने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म जो है 13 नवंबर 1917 को हुआ था। उसके बाद इनका मृत्यु यानी निधन जो है 11 सितंबर 1964 को हुआ था। जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1917। मृत्यु कब हुआ? तो 11 सितंबर 1964 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। इनके माता जी का नाम जो है पार्वती बाई है। इनके पिताजी का नाम जो है माधवराज मुक्ति बोध है, ठीक है। इनकी कृतियाँ के बारे में जानते हैं तो तार सप्तक के राइटर यही है। चांद का मुँह टेढ़ा इन्हीं के द्वारा लिखा गया, गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा। काठ का सपना इन्हीं के द्वारा लिखा गया। इनकी शिक्षा जो है इन्होंने उज्जैन शहर से की प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद इन्होंने फिर अलग अलग जगहों से शिक्षा ग्रहण की। हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि किसी भी चैप्टर के जो राइटर होते हैं उससे ऑब्जेक्टिव 5 या 6 से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि उनका जन्म, उनका मृत्यु, उसके बाद उनके माता पिता का नाम, जन्म स्थान और उनकी क्या रचनाएं हैं यानी कृतियाँ, कौन सा बुक लिखे हैं। बस इससे ज़्यादा आपको चैप्टर के राइटर से रिलेटेड आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को हमने ये बता दिया। अब जो है हम लोग इस चैप्टर के जो भी कविताएं हैं उनके अर्थ की ओर चलेंगे। एक बात और, इस पूरे अर्थ का नोट्स जो है आपको पीडीएफ के रूप में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत आसान है। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तब आपको याद हो जाएगा, तो कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स पे डिपेंडेंट हैं तो इसका नोट्स नहीं मिलेगा, इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर का नोट्स मिलेगा, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि आसान चीज़ का भी जो है नोट्स बनाकर आपके लिए भारी साबित किया जाए उसको। चलिए यहाँ पे देखेंगे। स्टार्टिंग यहाँ से हम लोग का है और अंत यहाँ पे हुआ है। एक एक लाइन का मतलब हम आपको समझाएंगे। आशाएं हैं कि हम आपको समझाने में अपना 100% देंगे। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम होंगे और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है। जन जन चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा 1। इसका अर्थ क्या है? चाहे आप किसी भी देश के हों, ठीक है, चाहे किसी भी देश के हों, चाहे किसी भी जगह के हों, सभी जगह के लोगों का, जन जन मतलब लोग, सभी जगह के लोगों का जो सुख होता है, दुख होता है, उस समय जो चेहराएं होती हैं वो सभी का समाने होता है। सपोज डैट इंडिया में जो है दुख में आदमी रोते हैं तो क्या पाकिस्तान में हंसते होंगे? का ऑस्ट्रेलिया में हंसते होंगे? नहीं हंसते होंगे, है कि नहीं।
तो चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। आप किसी भी देश के हैं, किसी भी स्थान के हैं, आपके चेहरा यानी कि आपके जो सुख दुख का चेहरा होता है सभी का समान ही होता है। हम लोग आंसू बहा कर रोते हैं, तो कहा ऑस्ट्रेलिया वाला चाहे न्यूजीलैंड वाला हंस के रोता होगा। सिंपल सी बातें हैं, आंसू भी बहा के रोता होगा। तो जन जन का चेहरा एक हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट की, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। एशिया के हों आप निवासी, चाहे यूरोप के हों, चाहे अमेरिका के हों, सभी के गलियों का जो है धूप एक के होता है। अब कहे के मतलब कि भारत में जो है धूप पीला कलर के पड़ता है, तो का एशिया में, यूरोप में, ऐसे भारत एशिया में आता है, यूरोप में, अमेरिका में लाल कलर के धूप पड़ता होगा कि पीले पड़ता होगा, है कि नहीं। तो आप एशिया के हो, यूरोप के हो, अमेरिका के हो, सभी गलियों की धूप जो है एक होता है। सूर्य भगवान का प्रकाश सभी स्थानों पे एक ही होता है। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक। देखिए, कष्ट सहन करने के लिए, दुख सहन करने के लिए, संताप यानी कि ताप सहन करने के लिए चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक के होता है। यहाँ पे तनी समझिए, कष्ट में और दुख में सभी जगह के आदमियों का चेहरा के झुर्री जो है यानी जो मुलायम पड़ जाता है वो सब के एक के होता है। इंडिया में दुख में आदमी जो है इसे मुंह लटकाएगा तो कब पाकिस्तान में खुश होगा? नहीं होगा, है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे पढ़ना है कि कष्ट दुख संताप में सभी के चेहरा पे जो झुर्रियाँ पड़ा होता है, झुर्रियाँ मतलब हमने के बिहार वाला बनिया से समझते हैं, सब एक के होता है। तबीयत खराब होने के कारण एनर्जी नहीं है, नहीं तो और मज़ा आता है कि नहीं। जाने दीजिए, आप लोगों को पढ़ाना मेरा शौक़ है। नेक्स्ट है, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। जोश में यूं ताकत से, ऐसे देखिए मुट्ठी ऐसे बनता है जब हमने के जोश में पूरा आ जाते हैं, मार के फोड़ देंगे, एकदम यूपीएससी क्लियर कर देंगे, हाई हाउ पूरा। तो ये सब मुट्ठियों का लक्ष्य एक। तो का हमनी के जोश में ऐसे मुट्ठी बांधते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ला चाहे पाकिस्तान चाहे कोनो देश का ऐसे मुट्ठी बांधता होगा कि सब जोश में ऐसे ही मुट्ठी बांधता है कि नहीं। यहाँ पे समझिए, जोश में यूँ ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। यानी कि आदमी जब अपन दिमाग में कोई कार्य के लिए जोश से अपनी मुट्ठियों का बांधता है तो उसका मतलब होता है कि लक्ष्य को हासिल करना। और ये सभी जगह जो हैं मुट्ठियाँ इसी प्रकार से जोश में बांधी जाती है, ये नहीं कि सगर वो अलग अलग है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक। पृथ्वी गोल है, इसके चारों ओर धरातल यानी कि ज़मीन पर जो है जनता का दल एक ही है। यानी कि सभी लोग जो हैं आपस में समान रूप से ही हैं, है कि नहीं। कैसे समान है, एगो एग्जाम्पल, अब हमनी के मुंह में जो है एगो नाक, दूगो आँख, एगो दिमाग दिले है, दांत दिले है, मुंह दिले है, कान दिले है। तो उसका दूसर देशवा में जाइएगा तो ये सब नहीं दिले है कि नहीं। तो वही बात, पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर जनता का दल एक एक पक्ष है। यानी सभी जनता आपस में, पृथ्वी पे जितने भी हैं सभी जो हैं आपस में समान हैं, सभी दल समान हैं, है कि नहीं। यहाँ पे जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, यानी सूर्य का प्रकाश जब जलता है, सूर्य का प्रकाश, तो उस सब जगह रोशनी जो है एक के समान से देता है कि नहीं। तो जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। सूर्य जो लाल, सूर्य सुबह में देखिएगा लाल होता है, तो वो जब जलता है तो ऊपर प्रकाश जब उगता है तो प्रकाश सभी जगह पे जो है एक के समान रहता है। ये नहीं कि यहाँ जो है धूप
धूप कहे का मतलब धूप दूसरी चीज़ हो गया है। यहाँ पे जो है प्रकाश वो ज़्यादा दे रहा है और विदेशों में जो है कम प्रकाश दे रहा है। वो तो एक के जगह पे है कि नहीं, समान सबके समान प्रकाश पहुँचा रहे हैं। अब नेक्स्ट है, गंगा में, इरावती में, मीनाब में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहती जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। ये 4 लाइन के आंसर 1 लाइन में हम आपको देंगे। गंगा नदी में, इरावती नदी में, मीनाब नदी में अपार अकुलाती हुई, यानी सब में जो है पानी अपनी शक्ति से, अपनी पावर से जो है प्रवाहित होते रहती है। नील नदी हो चाहे अमेजन नदी हो चाहे मिसौरी नदी हो, वेदना से गाती हुई। वेदना मतलब कि जब पानी आपस में टकराता है तो देखिएगा आवाज़ निकलता है। तो कौनो नदी रहे सब अपने शक्ति से, ताकत से जो है प्रवाहित हो रही है। उसके बाद उस सब के दुख होते हुए भी जो है वो लगातार चलते रहा, पानी जो है लगातार बह ही रहा है। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता था कि जिस प्रकार गंगा, इरावती, मीनाब नदी जो है अपनी शक्ति से लगातार प्रवाहित होती रही है, नील नदी, अमेजन, मिसौरी, ये सब जो है दुख होने के बावजूद भी जो है लगातार प्रवाहित हो रही है, तो मनुष्य के जीवन में भी अगर दुख आए तो वो लगातार प्रवाहित होते रहना चाहिए। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। इसका अर्थ है कि नदियाँ जब बहती है तो प्यार भी उसमें होता है और उसमें क्रोध भी होता है। नदियाँ देखिएगा जब उसमें प्यार होता है तो आराम से बहती है, लेकिन जब उसमें क्रोध आता है तो बनिया गांव शहर के जो है डुबा देती है कि नहीं। तो प्यार का इशारा भी एक के होता है और क्रोध का दुधारा भी एक होता है, यानी सभी नदियों का जो है प्रवाह अगर प्यार से होता है तो वो एक समान ही होता है और अगर क्रोध से भी होगा तो एक के समान होगा। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर। तनी लंबा चैप्टर है लेकिन बड़ी आसान है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से हुए गिरफ्तार, पृथ्वी का प्रसार यानी कि पृथ्वी जब फैली हुई है तो अपनी सेनाओं से ही गिरफ्तार हो गई है। अपनी सेनाओं कहने का मतलब कि पृथ्वी पे सब बढ़िया लोग नहीं हैं, कोनो दुर्जन लोग यानी गरीब लोगों पे अत्याचार करने वालों के कारण ही पृथ्वी जो है अपने आप को जो है गिरफ्तार महसूस करती है। गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले रंग से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक जन शोषक शत्रु एक। यानी देखिए पृथ्वी का प्रसार जब हुआ है तो अपनी सेनाओं से ही जो है गिरफ्तार हो गया है। यानी पृथ्वी का जब विस्तार हुआ तो उस पे लोग ही जो है पृथ्वी को गिरफ्तार कर लिए। कौन लोग? जो जनता के शोषण करते हैं, जनता के जो है क्या कहते हैं अत्याचार करते हैं जनता पर, वह लोग से पृथ्वी गिरफ्तार हो गई है। गहरी काली छायाएं, अब गहरी काली छायाएं के तरह जो है ये सभी लोग कहाँ हैं? तो पृथ्वी को घेर लिए हैं, पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर। ये सब जो है अत्याचारी लोग जो हैं पृथ्वी पर जो है पहाड़ की तरह हो गए हैं। और रियल में पृथ्वी पे इतना सारा अत्याचार करने वाला आदमी हो गया है कि लगता है कि ये सब ख़त्म ही नहीं होगा। तो गरीब आदमी के जिए नहीं देता है सब। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है कि पृथ्वी पर जो है लोग अत्याचारी लोगों का शासन जो है बढ़ चुका है। वो लोग जो हैं एक पहाड़ की तरह हो चुके हैं, उनकी संख्याएँ अपार हो चुकी है। काला काला दुर्ग एक जन शोषक शत्रु एक। आई सब जो हैं एक कई गो अत्याचारी जो है बहुते खतरनाक है। काला काला दुर्ग एक जन शोषक शत्रु एक। आ जनता पर सभी जितना भी अत्याचारी लोग है एक के प्रकार से शोषण करता है कि नहीं। अब कोनो अत्याचारी जो है आके लतिया रहा है, मार रहा है, तो दूसरा अत्याचारी भी तो वही करेगा। तो जन शोषक शत्रु सब एके है, जितना जनता के शोषण करे वाला है सब एके है, सब कोनो अच्छा आदमी नहीं है। आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक।
लेकिन एक आशा के तरह जो है लाल लाल किरणें से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। लेकिन इन अत्याचारियों के अंत के लिए आशा आदमी रखे हुए रहते हैं कि कभी तो जो है इस अत्याचारियों को जो है बाहर निकालने के लिए, भगाने के लिए कोई तो अंधकार को चीरने वाला किरण निकलेगा और मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। मित्र का सभी जितने भी लोग हैं, यहाँ पे लेखक ये भी कहना चाहता है कि आदमी लोग आशा रखें, उनके लिए ज़रूर कोई किरण निकलेगा, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। लेकिन भगवान जब नज़र डालते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि तू अत्याचारी है या निमन है, सब पे जो है समान मित्र सा व्यवहार करते हैं और जन जन का मित्र एक, और सभी लोगों का जो है समान रूप से जो है अपना साधन पहुंचाते हैं भगवान। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। यहाँ पे देखिएगा, विराट प्रकाश एक, प्रकाश एक के होता है, सूर्य का प्रकाश जो है अलग अलग है, एक ही प्रकाश है लेकिन विराट है। विराट मतलब कि बहुते बड़ा। क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। जो क्रांति की ज्वाला होती है, क्रांति करने के लिए जो आपके मन में उत्पन्न होती है, वैसे ही सबके मन में उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा गया है कि क्रांति की ज्वाला एक, यानी विराट आपके मन में जिस प्रकार क्रांति के लिए ज्वाला उठती है, उसी प्रकार सभी के मन में ज्वालाएं एक ही प्रकार की उठती है। धधकते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, और ये धड़कन जो धधक रहा है, धड़क रहा है, इन सभी में जो है सत्य का जो है एक ही प्रकार का उजाला होता है कि नहीं? सब में सत्य एक ही प्रकार का होता है, लेकिन आदमी अब झूठ बोले लगे तो क्या कीजिएगा। लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। यहाँ पे कह रहे हैं कि लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक, यानी लाखों लाखों पैरों में जब चोट लगता है तो दर्द जो है एक ही प्रकार के होता है कि नहीं? अब हमारे पैर में चोट लगेगा तो दूसरे प्रकार के दर्द होगा, आप में लगेगा तो दूसरे प्रकार के दर्द होगा, एक ही प्रकार के दर्द होगा, है कि नहीं? वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, और उसी दर्द को मिटाने के लिए कुछ जो है हिम्मत आपको अंदर से लाना होता है, और वो हिम्मत सभी व्यक्तियों में भी जो है समान होती है। आगे फिर, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, चाहे आप कहीं के भी रहें, सभी का चेहरा जो है एक के समान होता है, सुख दुख का चेहरा। अगर इस कहानी के अगर पूछल जाए कि केंद्रीय भाव क्या है, तो कहानी के केंद्रीय भाव है कि मानवता के सुख और दुख को लेखक ने अपनी शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब फिर यहाँ से एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। आप एशिया में बसते हैं कि यूरोप में बसते हैं कि अमेरिका में, सब अलग अलग बसता है, सब है कि नहीं? आप कहीं के भी हों, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद आपका भूगोल क्षेत्र का है कि मतलब कि सब के ज़मीन जो है बंटवारा हो गया है, अलग अलग हो गया है, फिर भी बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान हिंदुस्तान। यानी कि आप एशिया, यूरोप, अमेरिका कहीं भी चल जाइए, हिंदुस्तान के संस्कृति वहाँ ज़रूर पावल जाएगा। यानी सभी देशों के बीच जो है बंधन जो है एक ही है कि नहीं? सभी हम लोग देशवासी जो हैं, सभी देश के, एशिया, यूरोप, अमेरिका, सभी हम लोग आपस में भाई बहन की तरह ही हैं। सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, यानी कि कोनो देश के हो, कोनो जगह के हो, सभी हम लोग आपस में बहनें हैं, सभी भाई हैं। सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं, और सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। कहने का मतलब कि सभी देशों में जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जो है लोग जानते हैं, कृष्णा जी के बारे में लोग जानते हैं। जिंदगी की मस्ती की अंकुराती भोर एक, वंशी की धुन सभी ओर एक।
जिंदगी की जो खुशहाली होती है वो सभी ओर एके होता है। अब बंसी के जो धुन होता है सभी ओर एके होता है। अब बांसुरी एजा भारत में बजाएंगे तो दूसर बजेगा, और ये दूसर देश में बजाएंगे तो दूसर बजेगा, नहीं बजेगा। जिंदगी में मस्ती एक प्रकार के होता है और बंसी के धुन भी सभी ओर एक प्रकार के होता है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। यहाँ पे देखिए दानव जो है एक हो गया है, दुरात्मा जो है एक हो गया है। दानव मतलब कि केकरा कहल जाता है, तो हम लोग जो है मानव जब भगवान के पूजा करते हैं, और जो भगवान के पूजा नहीं करते हैं ओकरे दानव कहल जाता है। और दुरात्मा मतलब कि भूत बैताल जो हमनी के कहते हैं, तो दानव और दुरात्मा सब एक हो गया है, सब दोनों में कोनो फर्क नहीं है। मानव की आत्मा एक, और सब मानव के आत्मा एक के होता है। शोषक और खूनी और चोर एक। यहाँ पे जनता पे शोषण करने वाले, खून करने वाले और चोरी करने वाले सभी लोग जो हैं समान हो गए हैं। सभी लोग धरती पे अत्याचार कर रहे हैं। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खरग अति घोर एक। जन जन के शीर्ष पे यानी कि लोगों के हर एक स्थान पे जो है शोषण करने वाला एगो जरूर खड़ा है। आप कहीं भी रहिए वहाँ पे एगो न एगो ऐसा आदमी रहेगा जो सब आदमी पे अत्याचार करबे करता है। तो वे लिखल है जन जन के शीर्ष पे, यानी हर एक व्यक्ति के एगो शीर्ष पे, ऊंचाई पे शोषण करने वाला जो है एगो खड़े रहता है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। और दुनिया के सभी जगह पे जो है, सभी जगह कोनो ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा है। युद्ध कहे का मतलब कि आपके दिमाग में जो है किसी चीज़ की कमी के कारण लड़ाई झगड़ा किसी से होना, ये सब युद्ध न हो रहा है कि नहीं। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। किसी के घर में लड़ाई देखकर आपको खुशी नहीं मनाना चाहिए, काहे कि लड़ाई हमनियों के घर में होता है कि नहीं। तो यहीं पे यो कह रहा है कि दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। आप कहीं भी चल जाइए सगरों युद्ध होबे करता है। मस्तक की महिमा और अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक। यानी मस्तक की महिमा कहने का मतलब यहाँ पे है कि माथा की जो महिमा होती है और अंतर की उष्मा, यानी दिमाग में जो आप सोचते हैं और अंदर से जो एनर्जी निकलती है। मस्तक की महिमा, दिमाग की सोच, अंतर की उष्मा यानी अंदर से जो एनर्जी मिलती है। ज्वाला अति क्रोध एक, और जो आपके अंदर जो खीस उत्पन्न होता है, खीस मतलब कि वही क्रोध उत्पन्न होता है, वो सब जो है एक के है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। संग्राम मतलब कि युद्ध के लिए जब आप किसी से कहते हैं कि रे अब की तो हम यूपीएससी क्लियर कर दें, इस संग्राम का घोष सभी के एक के होता है। हमू कहेंगे तो वो एक के भाव से कहेंगे, सामने वाला भी कहेगा एक के भाव से कहेगा। जीवन संतोष एक, जीवन सभी के जीवन में संतोष एक के प्रकार का होता है। क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक। क्रांति कीजिए, क्रांति के निर्माण कीजिए या चाहे विजय यानी जीते का सहरा जो है एक के होता है कि नहीं। हम जीतेंगे तो खुशी मनाएंगे, बाकी सब दुख मनाएगा, कि वह सब जीतेगा तो कभी खुशी मनाइबे करेगा। तो सबके खुशी विजय का सेहरा जो है एक ही होता है। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। चाहे आप कौनो देश प्रांतपुर का है, सभी के जीवन का जो सुख दुख का चेहरा होता है सभी एक समान ही होते हैं। हमें आशाएं नहीं हैं। पूर्ण विश्वास है कि हमने इस चैप्टर में अपना 100% दिया, और आज तक ऐसे आप नहीं पढ़े होंगे इस चैप्टर को। हमने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया। यकीन है आप इसको समझे होंगे, और अगर समझे होंगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और वेट कीजिएगा। हम लोग जो हैं रियल में मेडिसिन लेते हुए भी आपको हम पढ़ाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं। जब कहें हैं कि सितंबर में हिंदी ख़त्म करेंगे, एकदम ख़त्म करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वीडियो देखे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।